हाय दोस्तों, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है अपने जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और अपने जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अपना जॉब स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको अपने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है दोस्तों 45 दिन का, जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम अपने स्टूडेंट्स को इन डेप्थ तैयारी कराते हैं कि आप अपना इंटरव्यू कैसे फेस कर सकते हो और इंटरव्यू फेस करने के बाद क्रैक कर सकते हो ताकि आप अपनी फाइनल एक जॉब स्टार्ट कर पाओ। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है आपके इंटरव्यू सिलेक्शन में? कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स, कुछ कहते हैं आपकी पर्सनालिटी, कुछ कहते हैं आपकी नॉलेज। सारी बात ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों आपके इंटरव्यू सिलेक्शन में, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन, यानी आपकी तैयारी कितनी मजबूत है वो डिपेंड करती है आपके कितने आपने इन डेप्थ एफर्ट लगाए हैं अपनी तैयारी पे। अब होता क्या है दोस्तों कि ये सब चीज़ें ना हमें स्कूल में बताई गई हैं, ये सब चीज़ें ना हमें अपने कॉलेजेस में वाइल परस्यूइंग आवर ग्रेजुएशन में बताई गई हैं, हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया। देखिए, मैं भी कभी स्टूडेंट था, बैंकर होने से पहले, अब टीचर होने से पहले, तो हमें ये सब चीज़ें कभी नहीं बताई गई अपने, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे चाहे ग्रेजुएशन हो। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपकी तैयारी, कि आपने कितनी मजबूत तैयारी करी है अपने इंटरव्यू को क्लियर करने में। किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, तैयारी कैसे करनी है ताकि आप अपना पहला या दूसरा इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, मैं पिछले 6 साल से एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं मेरे यहाँ से। जब मैं अपनी कंपनी के लिए भी हायरिंग करता हूँ तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते अपने इंटरव्यू की, वो रैंडमली ही उठ के आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंटरव्यू एक परीक्षा है और आप परीक्षा तभी पास कर पाएंगे दोस्तों अगर आप परीक्षा में की तैयारी करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे एग्जाम दिए हैं अपने 10th के, 12th के या ग्रेजुएशन के, कि आप विदाउट तैयारी के चले गए कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा? या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, स्टूडेंट है, जो पास हो गया हो विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बिहाइंड हिम और हर? नो, ऐसा नहीं है। तो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि किन फैक्टर्स को आपको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों कि क्या आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर लिया है, क्या आपने अपना रेज्यूमे रेडी कर लिया है, जो आपने लिखा है अपने रेज्यूमे में क्या आपको सब कुछ पता है, कहीं आपने रेज्यूमे में कुछ ऐसे स्किल्स, तो ऐसी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर दी जिस इंफॉर्मेशन का कोई लाभ नहीं है या फिर जो आपको पता ही नहीं है कि आपने उसमें लिख दिया है। याद रखिए, जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो ही चीज़ पूछेगा जो अधिकतर आपके सीवी, आपके रिज्यूमे में मेंशन होगी। सेकंड, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, क्या आपने उस कंपनी के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है? कंपनी क्या करती है, कंपनी कितनी पुरानी है, कौन उनके मैनेजमेंट है, शेयर प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का लीडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हो, किस पर्टिकुलर वर्टिकल में जा रहे हो अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। क्या आपने दोस्तों ये कभी ध्यान दिया है कि क्या स्किल्स इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए चाहिए? आपने
naukri.com में कोई एडवर्टीजमेंट देखा आपने, मॉन्स्टर में, आपने शाइन में कोई देखा एडवर्टीजमेंट, और आपने क्या किया, आपने इमीडिएटली अप्लाई कर दिया, आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, आप इंटरव्यू देने चले गए। आपने कभी सोचा है कि आपके पास क्या वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो स्किल्स वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या वो पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी मांग रही है? अगर आपने सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है तो क्या आपके पास सेल्स की स्किल्स हैं? क्या आपको पता है सेल्स क्या होती है? अगर आपने एक कॉलिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दिया है, क्या आप जानते हैं क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे कॉलिंग प्रोफाइल में? अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, क्या आपको पता है कि आपको क्या क्या नॉलेज, क्या क्या कानून की जानकारी होनी चाहिए टू बी अ HR प्रोफेशनल? तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो सारा खेल दोस्तों तैयारी का होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने डिफेंस सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था आज से 16-18 साल पहले, तो हम बहुत मजबूत तैयारी करते थे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के, ये बहुत हाई लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं। स्पेशली इनका जो सर्विस सिलेक्शन होता है बोर्ड, बहुत हाई लेवल का होता है दोस्तों। उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं आपके यू नो आपको चेक करने वाले, चाहे आपके GT ऑफिसर हों, चाहे आपके इंटरव्यू ऑफिसर हों, चाहे आपके ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हों, तो बहुत हाई लेवल का इसमें आपकी स्टूडेंट्स को चेक किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि क्या मेरी तैयारी संपूर्ण है। कहीं आपने सिर्फ अप्लाई करने के लिए अप्लाई तो नहीं कर दिया, या फिर आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया और आप विदाउट एनी प्रिपरेशन आप इंटरव्यू देने चले गए हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ड्रेसिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कंपनी का थॉरो रिसर्च, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, अगर आपने वो सवालों का सही जवाब दे दिया, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया, तो आपके पास होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना में एक बहुत फेमस कहावत है, आप में से काफ़ी लोगों के माता पिता भारतीय सेना में सर्व कर रहे होंगे या फिर कभी रहे होंगे वो। तो दोस्तों, एक कहावत है कि सिखलाई लड़ाई की तरह और लड़ाई सिखलाई की तरह। सीखो ऐसे जैसे कि एक्चुअल युद्ध लड़ रहे हो, और फिर लड़ो वैसे ही जैसे आपने तैयारी करी है। तो सिखलाई लड़ाई की तरह और लड़ाई सिखलाई की तरह। तो अगर आपने दोस्तों इस तरीके की तैयारी करी है तो आप एक अच्छा रिजल्ट अपने लिए ला सकते हो। आपको ये दोस्तों ध्यान में रखना है कि मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं एक मजबूत परफॉर्मेंस अपने इंटरव्यू में दे पाऊंगा। बहुत प्रकार के इंटरव्यू होते हैं दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोस में हर इंटरव्यू को धीरे धीरे कवर करूंगा। तो प्रिपरेशन पे आप जोर दीजिए, लाइटली मत लीजिए जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। याद रखिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी सिर्फ इतनी ही वैल्यू है भारत में कि आप भारत में नौकरी करने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। बस इसके अलावा आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आप में से किसी को भी डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर दोस्तों सत्य तो यही है। तो आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं MBA हूँ या मैं BTech हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ पाएंगे। आप सभी जाते हैं कभी ना कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज करने, ठीक है? तो आपने गौर किया है कि जब भी आप कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल परचेज करते हैं, हमेशा आप खुद ही फ्रूट एंड वेजिटेबल को चूज करते हैं, है ना? सभी ऐसे करते हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन जो फल और सब्जी है उसको हम चूज करें और खराब को हम अवॉइड करें, राइट? ताकि हमारे पैसे खराब ना हो, बर्बाद ना हो।
आप या मैं या हम में से कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो सबसे बढ़िया चीज़ पर ही हाथ रखता है, ह्यूमन नेचर है। वैसे ही जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे किसी कंपनी में, तो याद रखिए कि जैसे आप लोग पैसे दे रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज करने के लिए एंड यू वर लुकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, वैसे ही जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, वो भी आप में से बेहतरीन और बेहतरीन को ही चुनेंगे। तो आपको ये अपने मन में बात बिठा लेनी है कि क्या मैं एक बेहतरीन कैंडिडेट हूँ, और बेहतरीन कैंडिडेट बनने के लिए आपको एक मजबूत तैयारी की ज़रूरत होगी, एक मजबूत प्रिपरेशन करनी होगी। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको गो थ्रू कर पाएँ और आप वीडियो के बाद में सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ कि क्या आप लोगों ने इन पैरामीटर्स पे गौर किया है अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हुए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि क्या आप कंपनी के बारे में आपने पूर्ण रूप से रिसर्च कर लिया है, क्या आपने उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पूर्ण रूप से रिसर्च कर लिया है। नेक्स्ट, क्या आप सूटेबल कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। नेक्स्ट, क्या आपने डिटेल में स्टडी कर लिया है कि इस जॉब रोल में क्या स्किल्स, क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और क्या आपके पास वो स्किल्स और नॉलेज है। कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो। कंपनी की लोकेशन क्या है या जॉब लोकेशन क्या है, अगर कंपनी बॉम्बे बेस्ड है और आप रहने वाले मान लेते हैं सहारनपुर के हैं, तो क्या आप रिलोकेट कर पाएंगे। कंपनी का सैलरी कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या है, मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, क्या मेरी तैयारी संपूर्ण है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं आपको अपने आप से पूछने होंगे इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले। क्या मैं इस पर्टिकुलर जॉब क्राइटेरिया में फिट आ रही हूँ, या मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा और मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। क्या आपने सब कुछ स्टडी कर लिया है इस कंपनी के बारे में, क्या आपने हर वो सवाल की तैयारी कर ली है जो आपसे इस इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है, क्या आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर लिया है, क्या आपको लगता है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं इस इंटरव्यू को क्लियर और क्रैक करने के लिए ताकि आप अपना जॉब स्टार्ट कर पाएं। क्या आपने किसी अपने बड़े प्रोफेशनल से हेल्प ली है इस पर्टिकुलर जॉब रोल को समझने में जाने से पहले। दोस्तों जैसे मैंने कहा है सारा खेल तैयारी का होता है, जितनी मजबूत तैयारी करेंगे आप और हम उतने बेहतर हमें रिजल्ट मिलेंगे। We need to focus on the process. We should not focus on the outcome. Although I know that it's very difficult. हम सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और हमें रिजल्ट मिल जाए और रिजल्ट डेफिनेटली मेरे फेवर में हो। पर देखिए दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं प्रोसेस, काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि रिजल्ट्स के ऊपर। क्योंकि देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा अपना कर्म है, हमारे हाथ में अपना एफर्ट है, हमारे हाथ में अपना एक्शन है। तो अगर मैं मजबूत तैयारी करूँगा तो संभावना है कि मैं शायद अपना इंटरव्यू पास कर लूँ और मुझे जॉब मिल जाए। पर अगर मैं तैयारी नहीं करूँगा और मैं सोचता रहूँगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो फिर तो शर्त यह है कि मैं पास नहीं होने वाला। तो रिजल्ट को साइड में रखिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। तैयारी अपनी मजबूत रखिए, हर वो पहलू को जांच परखिए। इंटरव्यू में जाने से पहले मैं सारी डिटेल्स कवर करूँगा। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, हर जगह का स्टूडेंट, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के निकल चुका है एंड दे आर वर्किंग इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है स्टूडेंट्स कि जो व्यक्ति
पढ़ने में भले ही एवरेज हो, बट जो सीरियस होता है वो मैदान मार ले जाता है। और जो व्यक्ति शायद पढ़ने में थोड़ा सा इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, पर अगर वो सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो इंटरव्यू में मात खा जाता है। एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको मैं, कि क्या इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना ही अनिवार्य है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ हिंदी में, हालांकि मैं अंग्रेज़ी में भी आराम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। जो मेरी बात है याद रखिए, आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आपको अभी तक एक सूटेबल, एक जस्टिफाइड माहौल नहीं मिला। अगर यही आप दिल्ली एनसीआर में या पुणे बैंगलोर में रह रहे होते, ठीक है, तो आपकी अंग्रेज़ी वहाँ अच्छी हो जाती, क्योंकि सारा खेल माहौल का होता है। तो अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, इसका फोबिया, इसका डर अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में इंटरव्यू होता है। हाँ, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी एमएनसी में, तो वहाँ पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट मानी जाती है। बट अगर आप किसी एमएनसी में नहीं जा रहे हैं एंड यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन सम ऑफ द इंडियन कंपनीज, इंटरव्यू स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हिंदी में होता है। हम आपकी अंग्रेजी भाषा पे गौर नहीं करते जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपनी कंपनी के लिए। मैं तो आपके अंदर जो एक व्यक्तित्व है, मैं उस पर गौर करता हूँ कि क्या अगर मैंने आपको नौकरी पे रखा तो क्या आप मेरे लिए फ़ायदेमंद रहोगे, नहीं रहोगे। मुझे आपकी अंग्रेज़ी हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप, हालांकि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए अलग से एक आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आई एम श्योर दोस्तों, आपको आज समझ में आया होगा कि इंटरव्यू में प्रिपरेशन कितनी ज़रूरी है, चाहे आपके कम्युनिकेशन की हो, चाहे सवालों की हो, चाहे आपके अपीयरेंस की हो, चाहे आपकी ग्रूमिंग की हो, चाहे आपकी नॉलेज की हो। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू लर्न द आर्ट ऑफ इंटरव्यू और आप एक मजबूत तैयारी चाहते हैं, तो आप हमारा इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है info@daipedia.com और हमारी वेबसाइट है www.daipedia.com। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने पेशेंस से मेरे वीडियो को देखा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे रास्ते मिलेंगे। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है इट्स ऑनलाइन, तो आप कहीं घर बैठे बैठे ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर ये प्रोग्राम मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।